हेलो डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जेई के लिए प्रॉब्लम। सिस्टम इज सॉन फिगर एंड वेज इज मूविंग टूवर्ड द लेफ्ट विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेज है ये 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में चल रहा है और ये सिस्टम डायग्राम दे रखा है। ये वॉल है, ये सरफेस हो गया जिसपे वेज रखा है, इधर से जब वेज हो गई, ये पुली लगी हुई है ऐसे। देखो यहाँ से पुली ऐसे गई, स्ट्रिंग गई ऐसे, एक ही स्ट्रिंग है पूरी, और ऐसे होते हुए वापस यहाँ आई है। और वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी विल बी, ये 3 चॉइस रखी हैं। ब्लॉक बी की वेलोसिटी पूछ रहा है, लेकिन ग्राउंड पर खड़े होकर ब्लॉक बी की वेलोसिटी बताना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि ग्राउंड पर खड़े होके अगर हम बी की वेलोसिटी को चेक करेंगे तो उसकी डायरेक्शन ही हमें मालूम नहीं पड़ेगी कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी किधर है। रीजन, क्योंकि ये ब्लॉक जो वेज है जिसपे ये ब्लॉक रखा है ये भी तो मूव कर रहा है आगे, ये भी मूव कर रहा है, तो ये ब्लॉक किधर की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, वो बताना पॉसिबल नहीं होगा। जब पॉसिबल होगा तो बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस ब्लॉक बी की वेलोसिटी वेज पर खड़े होकर, वेज पर बैठ के अगर हम बी को एनालाइज करें तो बी वेज को हम फिर रेस्ट में मान सकते हैं, तो हमें फिर बी की वेलोसिटी इस वेज के इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ही होगी, ये निश्चित है। ठीक, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को वेज फ्रेम में करेंगे, मतलब वेज पर बैठ के करेंगे। तो हम यहां पर बैठ के इसको एनालाइज करेंगे, वेज की मोशन को भी, ए के सबको मोशन को एनालाइज करेंगे वेज पर बैठकर। तो अगर हम वेज पे बैठ जाएंगे तो वेज को तो रेस्ट में मान लेंगे, वेज की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगी। फिर वेज पर अगर बैठ गए तो फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेस्ट में हो जाएगा वो तो ठीक। लेकिन वॉल उसे रेस्ट में नहीं दिखेगी, फिर वॉल उसे चलती हुई दिखेगी। जरा समझते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं। पहले इसको हम ऐसे, और ये आपका वेज है और ये वेज इधर की तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन अब ये रेस्ट में हो जाएगा, इसको मत दिखाओ। और ये इस तरह से यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे ले गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ये ब्लॉक ले आया यहाँ, ये ब्लॉक है बी। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, ये यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, इसे अटैच है। एक पुली यहाँ लगी हुई है, इसे अटैच है। एक पुली यहाँ लगी हुई है, अटैच है। एक पुली यहाँ लगी हुई है, ये भी अटैच है। और ये एक इसे अटैच है ऐसे। और ये ए है, वेज है, वेज का नाम ए रखा है मैंने। और यहाँ पे अगर बैठ जाऊं मैं, यहाँ से ऑब्जर्व करूं तो फिर यहाँ से ऑब्जर्व करूं तो ये तो रेस्ट में आ जाएगा, वेज को हम रेस्ट में मान लेंगे। वॉल की, इस वॉल की स्पीड निकालनी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू वेज, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ वेलोसिटी ऑफ वॉल W1, इसे W1 वॉल माना है, विद रेस्पेक्ट टू वेज ए पर बैठ के देख रहे हैं इसीलिए विद रेस्पेक्ट टू वेज ए। तो वेलोसिटी ऑफ वॉल W1 विद रेस्पेक्ट टू वेज, वेज का नाम मैंने ए माना इसीलिए VW1 माइनस VA। VW1 कितनी है? 0 ग्राउंड फ्रेम में, माइनस VA कितनी है? वेज की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी और इधर की तरफ है इसलिए नेगेटिव है, इसीलिए माइनस के 2। इधर की तरफ नेगेटिव लेते हैं और इधर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, तो ये इधर की तरफ है इसलिए नेगेटिव, इसलिए माइनस के 2 लिखा, तो प्लस के 2 हो गया। मतलब इसमें जो वेलोसिटी आएगी इधर की तरफ VW1 विद रेस्पेक्ट टू वेज, 2 मीटर पर सेकेंड ले देता हूँ, जैसे इधर 2 मीटर पर सेकेंड, ये किसके रेस्पेक्ट में वो लिखी हुई है? वेज के रेस्पेक्ट में। ये इस व्यक्ति को जो वेज पे बैठा हुआ है उसे लगेगा कि ये दीवार आगे चल रही है। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ वॉल W2 विद रेस्पेक्ट टू वेज A, तो VW2A इज इक्वल टू VW2 माइनस VA।
तो VW2 की वैल्यू तो जीरो, सॉरी जीरो, हाँ, माइनस VA की वैल्यू, VA की वैल्यू इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, इसीलिए माइनस के 2, तो ये आ गया प्लस के 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये प्लस के 2 है, इसीलिए इधर की तरफ इस वेज को लगेगा ये इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, वेज पे बैठे व्यक्ति को लगेगा 2 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है। ठीक साहब, अब ये वेलोसिटी मैंने मान ली नीचे की तरफ, वेलोसिटी BV ये मेरे को निकालनी है, लेकिन ये जो मैंने वेलोसिटी मानी है ब्लॉक की, ये वेलोसिटी VV क्या है यहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है B, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू वेज है ये A। ये ध्यान रखना बेटा, ये A के रेस्पेक्ट में है ना, वेज के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, गड़बड़ मत करना इसको। ठीक साहब, अब क्या करें, अब इसमें नॉर्मल कंसेप्ट लगा लें। क्या लगाएं साहब, नॉर्मल कंसेप्ट में यहाँ से शुरू करें तो इधर की तरफ ये T, और ये इस वाले पॉइंट के लिए इधर की तरफ T, इस वाले पॉइंट के लिए T इधर की तरफ, इस वाले पॉइंट के लिए T ये रहा, इस वाले पॉइंट के लिए T ये रहा, इस वाले पॉइंट के लिए T ये रहा, इस 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 पॉइंट के लिए T ये, इस वाले पॉइंट के लिए T ये, इस पॉइंट के लिए T ये, इस पॉइंट के लिए T ये, और इस वाले पॉइंट के लिए T ये रहा। तो मैंने सब बना दिया। हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं भाई, यहाँ से। इसमें वर्डन बाई स्ट्रिंग, टोटल burden by tension on the system should be 0. So that means summation tension into velocity is equal to 0. ये वन स्ट्रिंग पे लगता है, वन स्ट्रिंग पर ही। ठीक, अगर ये है तो शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से, ये ऐसे करने का मतलब यहाँ से शुरुआत करिए, यहाँ से। अब देखो बेज तो रेस्ट में हो गया ना, अगर अब बेज रेस्ट में हो गया तो यहाँ बेज में कोई वेलोसिटी नहीं है। बच्चे कहेंगे वेलोसिटी तो बेज में थी 2 मीटर पर सेकंड, भाई बेज पर बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, ग्राउंड से एनालाइज करते तो 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन बेज पर बैठ के एनालाइज कर रहे हैं तो इसीलिए वो तो रेस्ट में आ गया, तो इसीलिए T/0 इस जगह पर। इस वाले पॉइंट के देखूं तो ये T और ये अटैच है वॉल से, तो ये T है और वॉल चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से, इसीलिए यहां पर वेलोसिटी है तो T/2 मीटर पर सेकंड और cos 0 डिग्री। cos 0 क्यों, डॉट प्रोडक्ट खुला है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो TV cos थीटा, थीटा 0 डिग्री, T और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। इस वाले पॉइंट पे देखूं तो वेलोसिटी और T परपेंडिकुलर हैं, तो इसीलिए T वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है लेकिन cos 90 डिग्री है। ठीक, ये इस वाले पॉइंट के लिए हो गया। ऐसे ही इस वाले पॉइंट के लिए देखूं तो T 2 मीटर पर सेकंड और cos 90 डिग्री, ये इस वाले पॉइंट के लिए। इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो T और 2 मीटर पर सेकंड 2 और cos 0 डिग्री, ये इस वाले पॉइंट के लिए हो गया। इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो प्लस T वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, इसलिए cos 180 डिग्री हो गया। इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो T वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, cos 90 डिग्री हो गया। इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो फिर वही T वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, cos 90 डिग्री हो गया। इस वाले पॉइंट के लिए देखें ये वाले पॉइंट देखें, सॉरी, T वेलोसिटी 2 हो गई और एंगल 180 डिग्री हो गया, प्लस इस वाले पॉइंट के लिए हो गया। इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो ये वेस्ट तो रेस्ट में ही है, तो T/0, इस वाले पॉइंट के लिए भी 0, इस वाले पॉइंट के लिए भी 0, इस वाले पॉइंट के लिए भी 0, और इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो प्लस T वेलोसिटी ऑफ B और cos 180 डिग्री बराबर 0। ये सभी पॉइंटों के लिए देख लिया मैंने, इस पॉइंट के लिए देख लिया। इन पॉइंटों को हाईलाइट कर देता हूं जहां जहां मैंने ये लगाया है।
इन सब पे लगाया है 0। अब देखो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2v 2t सॉरी 2t, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 2t प्लस के 2t, ये हो गया माइनस के 2t, ये वाला माइनस के 2t हो गया, ये 0 ये 0, ये हो गया माइनस के 2t, ये वाला माइनस के 2t, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, और ये हो गया माइनस के tv b बराबर 0। तो देख 2t से ये 2t और इस 2t से ये 2t, तो vv इज इक्वल टू कितना आया 0। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आई बी विद रेस्पेक्ट टू वेज आई बेटा, ये ए एक्चुअल में ये जो लिख रहा है, अभी अगले पेज पे बताता हूं। एक्चुअल में ये जो दे रखा है, मैंने ये लेट किया था यहाँ पे, देखो ये रहा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वीजी, एक्चुअल में ये वीबी इंटू वी ए ऐसे है ये, है ना। तो ये जो एक्चुअल में जो दे रखा है, मैं वेलोसिटी वीबी ए दे रखा था, ये 0 आया, ठीक है, और इसका नाम मैंने ये लिख रखा है, ठीक। अच्छा, बट हमसे वीबी ए लिखें तो इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेज। अब ये ग्राउंड फ्रेम में आ गया, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू, इसे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक काम करते हैं, इसे बी बी ए कर देते हैं, ऐसे बी बी ए कर देते हैं भाई, बी बी ए, ये लो ये बी बी ए कर दिया, ये भी बी बी ए कर दिया, ये 0 आ गया। अब ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, और ये वेलोसिटी ऑफ वेज ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, और ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू वेज ए हो गया। इसकी वैल्यू 0 निकल के आई है, और इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, और ए की दे रखी है कितनी बेटा 2, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये दे रखी है हमें माइनस के 2, ऐसे माइनस के 2, तो देखो ये 0 हो गया, ये वी बी हो गया, ये प्लस के 2, तो बी बी इज इक्वल टू माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, मैंने इसकी दरअसल नीचे की तरफ मानी है ना, तो माइनस आ रहा है तो ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड, है ना, ये डाउनवर्ड हो गया, और अगर मैं प्लस के 2 मीटर पर सेकेंड लिख दूं तो ये इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड ऐसे, और ये अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन के ऐसे, ठीक। तो ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी जो आई 2 मीटर पर सेकेंड, इसलिए चॉइस हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा टफ है, जिसको बेसिक नहीं आता होगा वो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो उसको शायद पढ़ा हो लेकिन निकल नहीं रहा उससे, तो उसके लिए आसान है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।